आज का विषय है संयुक्त राज्य अमेरिका की लोक सेवा की प्रकृति या उसका सेवी वर्गीय प्रशासन। संयुक्त राज्य अमेरिका के सेवी वर्ग प्रशासन की प्रकृति, स्वरूप, संगठन बहुत कुछ उन समस्याओं से प्रभावित है जिनका समाधान करना अंतिम रूप से इस प्रशासन का ही लक्ष्य है। प्रोफेसर स्टाल ने यहाँ के प्रशासन की कुछ 5 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख किया है, जैसे नियोजन, विधायकों तथा नौकरशाहों के बीच का संबंध और संचार व्यवस्था, विशेषज्ञता, कार्यकुशलता और उत्तरदायित्व तथा जवाबदेहिता। प्राय सभी सरकारी अधिकारियों के कार्य इन्हीं समस्याओं के से ग्रसित रहते हैं और इन समस्याओं को दूर करने का वो प्रयास करते रहते हैं। संयुक्त राज्य के सेवी वर्ग प्रशासन का स्वरूप, संगठन और कार्य प्रक्रिया वहाँ के परिवेश से काफ़ी प्रभावित है। सरकार के कार्यों में निरंतर वृद्धि होने के कारण सेवी वर्गीय प्रशासन पहले की अपेक्षा अधिक जटिल और गतिशील हो गया है। अमेरिकी प्रशासन की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे सरकार का व्यापक कार्यक्षेत्र और नौकरशाही का एक बहुत बड़ा आकार यहाँ के प्रशासन की एक विशेषता है। संयुक्त राज्य में औद्योगिकरण और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के परिणाम स्वरूप सरकार के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष रूप से राज्य कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों के अतिरिक्त ठेके के आधार पर सरकारी कार्य करने वाले लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी कर्मचारी ही माने जाते हैं। राज्य का कार्यक्षेत्र और आधुनिक जीवन में राज्य से की जाने वाली अपेक्षाओं के कारण नौकरशाही से अत्यधिक अपेक्षाएं होने लगी हैं और नौकरशाही अपरिहार्य बन गई है। सरकार के कार्यों में हुई वृद्धि और लोक सेवाओं का बड़ा आकार अनेक परिणामों का कारण बनता है। इससे नौकरशाही की शक्तियाँ भी बढ़ जाती हैं और फिर भ्रष्टाचार भी जन्म लेता है। दूसरी विशेषता है मानवीय साधनों की उपलब्धि। लोक प्रशासन के सफल संचालन के लिए आर्थिक और सामाजिक साधन स्रोतों की भांति मानव शक्ति भी एक महत्वपूर्ण साधन है। अमेरिकी सेवी वर्ग प्रशासन के कार्य का स्तर और उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि यहाँ की विभिन्न शिक्षण संस्थाएं तथा तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र किस स्तर के व्यक्ति उपलब्ध करा पाते हैं। राज्य के कल्याणकारी दायित्व के अंतर्गत सेवी वर्ग के चयन में राज्य की योग्य व्यक्तियों के चयन और ज़रूरतमंद लोगों के लिए रोजगार की आवश्यकता के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना होता है। सामाजिक और आर्थिक संकट के समय सरकारी सेवा को एक शरण और राहत के रूप में देखा जाता है। फिर आता है तकनीकी प्रभाव। अनेक तकनीकी आविष्कारों के कारण यहाँ पे तकनीकी व्यवसायों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। इसके प्रशासन पर तकनीक का प्रभाव मुख्यतः 4 रूपों में हमें दिखाई देता है। पहला, इसने एक ऐसी सेवी वर्गीय व्यवस्था और आवश्यकताओं को ग्रहण कर लिया है जो प्रत्येक स्तर पर नए प्रत्याशियों के प्रवेश को स्वीकार करता है। दूसरा, तकनीकी विकास के फलस्वरूप सेवाकालीन प्रशिक्षण का महत्व भी बढ़ गया है। तीसरा, तकनीकी विकास का परिणाम ये हो रहा है कि व्यावसायिक कार्यकर्ता का तथा विशेषतः वैज्ञानिकों का महत्व प्रशासन में अत्यधिक हो गया है। चौथा, यह सच है कि तकनीकी युग ने वैज्ञानिकों को कुछ सम्मान दिया है, किंतु साथ ही कुछ दायित्व भी उनसे अपेक्षा की जाती है। अन्य विशेषता है एक अंतर सरकार संबंध। अमेरिकी संविधान लागू होने के बाद से यहाँ की संघ सरकार निरंतर शक्तिशाली होती रही है। इसके फलस्वरूप सरकारी क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत अंतर्निर्भरता भी बढ़ी है। संघीय अभिकरणों के द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राज्य और स्थानीय स्तरों के कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी बढ़ा है। राजनीतिक नेतृत्व भी राज्य की निर्वाचित या नियुक्त कार्यपालिका के लिए आवश्यक हो गया है। यह प्रशासन को उत्तरदायी बनाए रखने की व्यवस्था भी करती है। हित समूह अमेरिकी राजनीतिक क्षितिज का एक महत्वपूर्ण यथार्थ है। अन्य सरकारी कार्यकलापों की भांति सेवी वर्गीय प्रशासन के क्षेत्र में भी हित समूह विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं।
अमेरिकी लोक सेवा के यहाँ के सामाजिक जीवन में विशेष प्रतिष्ठित नहीं है। यहाँ लोक सेवाओं का सीमित सम्मान ही होता है। अधिकांश साहसी और गत्यात्मक प्रकृति के लोग ही निजी व्यवसाय को प्राथमिकता देते हैं। सरकारी सेवाओं को शक्ति के अभिलाषी महत्वाकांक्षी लोग ही पसंद करते हैं। लोक सेवाओं का सम्मान बढ़ाने पर समय समय पर जोर दिया जाता रहा है ताकि उच्च श्रेणी की योग्यता वाले लोगों को आकर्षित किया जा सके। अन्य विशेषता है योग्यता प्रणाली का सूत्रपात। लंबे समय तक अमेरिकी सेबी वर्गीय प्रशासन लूट प्रथा का शिकार रहा है, लेकिन इस समय योग्यता को मद्देनज़र रखते हुए इनके प्रत्याशियों का चयन किया जाता है और कुछ उच्च पदों को छोड़कर लोक सेवकों का चयन योग्यता के आधार पर ही किया जाता है। फिर आता है सिविल सर्विस कमीशन की भूमिका। 1883 में सिविल सर्विस कमीशन की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख कार्य अमेरिका के सेबी वर्ग प्रशासन के संचालन में सिविल सेवा कमीशन की एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाना है। यह प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में निर्णय और नियम निर्धारित करता है और उनका वर्गीकरण भी करता है। 1978 के सिविल सर्विस सुधार अधिनियम के माध्यम से 4 प्रमुख अभिकरणों को जोड़ा गया है: ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, मेरिट सिस्टम प्रोटेक्शन बोर्ड, फेडरल लेबर रिलेशन अथॉरिटी और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका की लोक सेवा वहाँ के विकास के लिए उत्तरदायी है और अपने समय पर सभी व्यक्तियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का भी कार्य करती है।